नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। हरियाणा विधानसभा चुनाव में हो रही बम्पर वोटिंग, महिलाओं, बुजुर्गों और युवाओं में गजब का उत्साह। परिवार संग मतदान करने पहुंचे दुष्यंत चौटाला, बोले सरकार बनाने में बड़ा रोल निभाएगी जेजेपी। किसानों के खाते में आएंगे 20,000 करोड़, पीएम मोदी जारी करेंगे किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त। आज महाराष्ट्र के दौरे पर जाएंगे राहुल गांधी, कोल्हापुर में नागरिक समाज के सदस्यों से करेंगे बातचीत। बिहार में सियासी हलचल तेज, आज पटना में होगी जेडीयू की राज्य कार्यकारिणी की बैठक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन पाकिस्तान को दी नसीहत, कहा हमारा अन्य देश के हितों से टकराव नहीं। बढ़ गई बसपा के पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल की मुश्किलें, भाई और बेटों के खिलाफ शोषण का मामला दर्ज। अमेठी जान लेने के मामले में दरोगा से पिस्टल छीन आरोपी चंदन ने किया हमला, पुलिस ने मारी गोली। आज मुख्यमंत्री योगी से मुलाकात कर सकते हैं अमेठी के शिक्षक के परिजन, पुलिस ने जुटाए अहम साक्ष्य। आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप 2024 में भारत को पहले मैच में शिकस्त, करारी हार पर फूटा हरमनप्रीत कौर का गुस्सा, खराब फील्डिंग पर लगाई जमकर फटकार। लेबनान में इजराइल का कहर, हवाई हमले में अब तक 37 की गई जान और 151 घायल। ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई ने दी खुली धमकी, अगर जरूरत पड़ी तो इजराइल पर दोबारा हमला करेंगे। कंगाल पाकिस्तान चीन की सुरक्षा के लिए खर्च करेगा अरबों रुपए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ा है मामला। यूक्रेन के वुहलेदार पर रूस का कब्जा, रूसी सैनिक 2 साल से शहर को बना रहे थे निशाना। देश के केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एक बार फिर अपनी ही सरकार को घेरा है। जानकारी के अनुसार गडकरी ने इशारों में आत्मनिर्भर भारत, $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और विश्व गुरु बनने जैसे लक्ष्य तक पहुंचने से पहले खुद में बदलाव लाने जैसी नसीहत दे डाली है। दरअसल एक कार्यक्रम में बोलते हुए नितिन गडकरी ने ये सारी बातें कही हैं। गौर करने वाली बात यह है कि जिस कार्यक्रम में गडकरी ने ये सभी बातें की, वहाँ उनके सामने एनसीपी चीफ शरद पवार भी मौजूद थे। वहीं इस दौरान उन्होंने कहा कि लोग आज भी शिवाजी महाराज से प्रेरणा ले सकते हैं। अगर हम उनके किसी गुण को भी अपना लें तो ये हमारे समाज और देश को बहुत आगे ले जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि अक्सर भारत को आत्मनिर्भर भारत, $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और विश्व गुरु बनाने की बातें होती हैं, लेकिन अगर हम ये सब हकीकत में लाना चाहते हैं तो हमें खुद में बदलाव लाना होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि आजकल दूसरों को बदलने के लिए कहना आसान है, लेकिन किसी व्यक्ति को दूसरे को सलाह देने से पहले खुद से शुरुआत करनी होगी। वहीं ऐसा पहली बार नहीं है जब नितिन गडकरी ने सरकार को घेरा हो। इससे पहले भी हाल ही में गडकरी ने सरकार को विषकन्या बता दिया था। उन्होंने कहा था कि मेरी राय है कि सरकार किसी की भी हो, यानी किसी भी पार्टी की हो, उससे दूर ही रहना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार विषकन्या की तरह होती है, जिसके साथ भी जाती है उसका नाश कर देती है। इसलिए इस मामले में हमें नहीं पड़ना चाहिए। वहीं गडकरी के इस नए बयान के जरिए उन्होंने किसे घेरा है ये तो साफ नहीं है, लेकिन इन तमाम बातों से साफ पता चलता है कि गडकरी अपनी सरकार की कुछ नीतियों या फिर कुछ नेताओं से शायद खुश नहीं है। ऐसे में आगे आने वाले दिनों में क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। दिल्ली नगर निगम में स्टैंडिंग कमेटी चुनाव में उपराज्यपाल के दखल पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। इसके साथ ही कोर्ट ने एलजी को फटकार लगाते हुए उनसे सवाल पूछे हैं। बता दें कि हाल ही में दिल्ली नगर निगम में स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव हुए। इस दौरान आप और बीजेपी में टकराव देखने को मिला। इस चुनाव में आप और कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया था। आपने आरोप लगाया कि बीजेपी ने गलत तरीके से दखलंदाजी की, जिसके बाद आपने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और आज कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने उपराज्यपाल के दखल पर नाराजगी जाहिर की।
कोर्ट ने उपराज्यपाल कार्यालय को नोटिस जारी कर पूछा कि उन्होंने किस अधिकार का इस्तेमाल कर चुनाव में दखल दिया। जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा की अध्यक्षता वाली 2 जजों की बेंच ने एलजी ऑफिस से कहा कि वो स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन चुनाव में दखल न दे। कोर्ट ने कहा कि मामले में राजनीति हो रही है। स्थायी समिति सदस्य चुनाव में मेयर की भूमिका होती है। ये सदन के अंदर का मामला है, इसे एलजी नियंत्रित नहीं कर सकते। कोर्ट ने कहा कि अगर एलजी स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन चुनाव में दखल देंगे तो इसे गंभीरता से लिया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि एमसीडी मेयर की गैर मौजूदगी में एलजी को स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव कराने की जल्दी क्यों थी? अगर एलजी इस तरह दखल देते रहेंगे तो लोकतंत्र का क्या होगा? महंत यति नरसिंहानंद के बयान पर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में जमकर बवाल हो गया। शुक्रवार को गादीवाड़ा इलाके में इशा की नमाज के बाद लोगों ने पुलिस और पीएससी जवानों पर पथराव किया, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी घायल हो गए। दरअसल नरसिंहानंद के बयान पर नमाज के बाद अचानक लोग आक्रोशित हो गए और नारेबाजी करने लगे। नारेबाजी की सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची। काफी देर तक पुलिस लोगों को समझाती बुझाती, लेकिन अचानक से लोगों ने पुलिस टीम पर पथराव कर दिया। पथराव की सूचना पर पीएससी की एक बटालियन मौके पर भेजी गई, लेकिन नमाजियों ने पीएससी पर भी पथराव किया। इस पत्थरबाजी में सिकंदराबाद कोतवाली के प्रभारी इंस्पेक्टर रवि रतन घायल हो गए। उन्हें आनंद फानल में अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके पर भारी फोर्स के साथ पहुंचे पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने उपद्रवियों को खदेड़ा और हालात को काबू में किया। फिलहाल स्थिति काबू में करने की कोशिश की जा रही है। भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। वहीं जिले के आला अधिकारी भी हालात पर नजर बनाए हुए हैं। एसएसपी श्लोक कुमार ने बताया कि पथराव करने के मामले में 2 मुकदमे पुलिस ने दर्ज किए हैं। 8 लोगों को हिरासत में लिया गया है। माहौल खराब करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। आज थाना सिकंदराबाद में नमाज के बाद कुछ लोग इकट्ठा हुए थे, जिनके द्वारा कुछ नारेबाजी की गई व भीड़ इकट्ठा की गई, जिसके क्रम में पुलिस द्वारा वहां पहुंचकर मौके को नियंत्रण में लिया गया और कुछ लोगों को वहां से हिरासत में लिया गया था। उसी के क्रम में आज देर शाम कुछ लोग इकट्ठा होकर पत्थरबाजी किए। इस संबंध में दोनों घटनाओं को लेकर के 2 मुकदमे थाना सिकंदराबाद पर पंजीकृत किए जा रहे हैं। अब तक कुल 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। इन दोनों प्रकरण से संबंधित जो भी सीसीटीवी फुटेज है, उन सबको संकलित करके एक-एक व्यक्ति को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। जो कोई भी माहौल खराब करने की कोशिश करेगा, उसके विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही साथ हम लोग सोशल मीडिया पर भी नज़र बनाए हुए हैं। कोई भी यदि अफवाह फैलाने का प्रयास करता है तो उसके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा और कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। गौरतलब है गाजियाबाद के डासना मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया जिससे एक समुदाय विशेष का गुस्सा फूट पड़ा। गाजियाबाद में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने पैगंबर मोहम्मद और कुरान को लेकर आपत्तिजनक बातें कही थी। इसको लेकर उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई थी। हालांकि धीरे धीरे जब उनके बयान का वीडियो वायरल हुआ तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। सोशल मीडिया के साथ साथ सार्वजनिक तौर पर भी लोग उनके बयान का विरोध करना शुरू कर दिया है। वहीं बुलंदशहर जिले में शुक्रवार दोपहर के समय जुमे की नमाज के दौरान तो सब कुछ शांत रहा, लेकिन शाम के समय ईशा की नमाज के बाद समुदाय विशेष का गुस्सा फूट पड़ा। महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती के बयान को लेकर लोग विरोध प्रदर्शन करने लगे। गादीवाड़ा इलाके में बड़ी संख्या में नमाजियों की भीड़ जमा हो गई। प्रदर्शन की सूचना पर सिकंदराबाद कोतवाली के प्रभारी इंस्पेक्टर रवि रतन पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास करने लगे। काफी देर तक उन्होंने लोगों से प्रदर्शन खत्म करने की मांग की, लेकिन लोग शांत नहीं हुए। इसी दौरान नमाजियों की भीड़ में शामिल कुछ अराजक तत्वों ने पुलिस टीम पर पथराव करना शुरू कर दिया। पथराव होता देख मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। इसी दौरान प्रभारी इंस्पेक्टर रवि रतन पत्थर लगने से घायल हो गए। जैसे ही बवाल की सूचना पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को हुई तो आनंद फानन में पीएससी की एक बटालियन भेजी गई। पीएससी की टीम को देख नमाजियों ने उस पर भी पथराव किया। आह्वान करना चाहता हूं, यदि आप जलाना चाहते हैं हर दशहरे पर तो जलाइए। यूपी के गाजियाबाद के डासना देवी मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद पर एक बार फिर भड़काऊ भाषण देने का मामला दर्ज किया गया है। इस बार पुलिस ने खुद उनके वायरल वीडियो पर संज्ञान लेते हुए धार्मिक भावनाएं आहत करने का मुकदमा दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि सिहानी गेट थाना गाजियाबाद के पुलिस उप निरीक्षक त्रिवेंद्र सिंह गुरुवार 3 अक्टूबर को लोहिया नगर चौकी इलाके में गश्त पर थे। इसी दौरान उन्हें मालूम चला कि इस वक्त सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें महंत यति नरसिंहानंद एक धर्म विशेष के खिलाफ बेहद सख्त और आपत्तिजनक भाषण दे रहे हैं।
पुलिस ने वीडियो में चल रहा भाषण सुना तो तुरंत इसकी जांच शुरू की। जांच के दौरान मालूम चला कि 29 सितंबर को अमर बलिदानी मेजर आसाराम व्याग सेवा संस्थान के नाम से गाजियाबाद के हिंदी भवन में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें महंत यति नरसिंहानंद बतौर मेहमान पहुंचे थे। इस दौरान जब उन्होंने भाषण देना शुरू किया तो पहले श्री रामायण के पात्रों का हवाला दिया और उसके बाद दूसरे धर्म को लेकर भड़काऊ बयान देने लगे। इस दौरान वहां बैठे लोग वाह वाह करते और तालियां बजा रहे थे। मेघनाथ जैसा चरित्रवान व्यक्ति इस धरती पर दूसरा पैदा नहीं हुआ। हम हर साल जलाते हैं कुंभकर्ण को। कुंभकर्ण जैसा वैज्ञानिक योद्धा इस धरती पर पैदा नहीं हुआ। कुंभकर्ण के बाद इतना चरित्रवान व्यक्ति, और उनकी गलती क्या थी? रावण ने एक छोटा सा अपराध किया और आज लाखों साल हो गए हम रावण को जला रहे हैं। अब तो ऐसे ऐसे अपराधी, भैया कोई रिकॉर्ड कर रहा है, नहीं कर रहा, वायरल करना है। अब तो ऐसे ऐसे अपराधी पैदा हो गए हैं जिनके सामने रावण का कोई अस्तित्व नहीं है। अगर आज जलाना है, मैं सारे हिंदुओं का इस मंच से आह्वान करना चाहता हूं, यदि आप जलाना चाहते हैं हर दशहरे पर तो जलाइए। एसीपी नंदग्राम पूनम मिश्रा ने बताया कि उप निरीक्षक त्रिवेंद्र सिंह की शिकायत पर महंत यति नरसिंहानंद के खिलाफ गाजियाबाद पुलिस ने धार्मिक भावनाएं आहत करने का केस दर्ज कर लिया है और आगामी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर की कॉपी भी अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा की है। 302 के तहत मामला दर्ज किया है। इसके साथ ही शिकायतकर्ता ने एक पेन ड्राइव में वीडियो का सबूत भी पुलिस को सौंपा है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि महंत यति नरसिंहानंद पर पिछले साल अक्टूबर में एक मामला दर्ज किया गया था, जिसमें आरोप था कि उन्होंने यूपी के सीएम के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया है। उसके और एक साल पहले साल 2022 में भी गाजियाबाद के मसूरी थाने में महंत पर मामला दर्ज किया गया था। उस समय उन पर प्रधानमंत्री और अन्य महापुरुषों के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी का इल्जाम लगा था। इतना ही नहीं, महंत यति नरसिंहानंद पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी कर चुके हैं। अब देखना होगा गाजियाबाद पुलिस इस दिशा में कितनी जल्दी और क्या कार्रवाई करती है। ईरान के सबसे बड़े नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई ने पिछले 5 सालों में पहली बार शुक्रवार की नमाज के बाद सार्वजनिक रूप से संबोधन किया, जिसमें उन्होंने अरब के मुस्लिम देशों को ईरान का साथ देने की अपील करते हुए कहा कि मुस्लिम देशों का एक ही दुश्मन है और उसे मिलकर हराना होगा। हम इजराइल को जवाब देने में ना तो देरी करेंगे और न ही जल्दबाजी। खास बात यह है कि खामेनेई जब ईरान के लोगों को संबोधित कर रहे थे तब उनके पास एक राइफल भी नजर आ रही थी। इस राइफल को भी एक संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। कुछ लोग खामेनेई की इजराइल को सांकेतिक चेतावनी के तौर पर इसे देख रहे हैं। बहरहाल खामेनेई ने लेबनान और फिलिस्तीन के लड़ाकों से कहा है कि खून खराबे से आपकी ताकत कम नहीं होनी चाहिए। इजराइल कभी भी हिजबुल्लाह और हमास पर जीत हासिल नहीं कर पाएगा। इजराइल हत्याओं के जरिए जीतने का दिखावा कर रहा है। वहीं इजराइल की सुरक्षा को बनाए रखने पर अमेरिका का ध्यान क्षेत्र के संसाधनों को जब्त करने की उसकी नीति को छिपाने के लिए है। गौरतलब है कि ईरान ने बीते मंगलवार को इजराइल पर बड़ा मिसाइल हमला किया था। ईरान ने यह हमला हमास चीफ इस्माइल हनिया और हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की मौत के बाद बदला लेने के मकसद से किया था। हालांकि इसमें इजराइल को कुछ खास नुकसान नहीं हुआ। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमिनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स,
इंसान को पता नहीं चलता, उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है, तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करते ही आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है। माइग्रेन अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से, तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।